हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें आपके 2-3 डाउट है तो वो यहाँ पर क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला डाउट है कि क्या समय पर एग्जाम होगा, यानी कि 11 अप्रैल को क्या एग्जाम होगा। उसके बाद में एडमिट कार्ड कब आएगा, और जो तीसरा पॉइंट है वो है सी सेट को हम किस प्रकार से तैयार करें, यानी कि सी सेट की तैयारी कैसे करें। उसके बाद में थोड़े से यहाँ पर मोटिवेशन की बात करेंगे और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ पर आपको बताएंगे, तो उसमें भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम यहाँ पर बता देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो एमपीपीएससी है ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और सम्मानीय परीक्षा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप एक अधिकारी बनना चाहते हो तो आपकी सोच भी अभी से अधिकारी जैसी होना चाहिए, यानी कि अभी से अपने आप को अधिकारी समझिए। और आपकी परीक्षा 11 अप्रैल को नहीं है, ठीक है, 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा नहीं है। जिस दिन से आपने फॉर्म यहाँ पर फिल किया है ना, उसी दिन से आपके यहाँ पर परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, उसी दिन से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको यहाँ पर समझना है। और दोस्तों यहाँ पर पीएससी का थोड़ा सा कुछ फुल फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी कि धैर्य, आत्मविश्वास। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये निरंतरता। तो ये तीन चीज़ आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखोगे। ये पीएससी का यहाँ पर फुल फॉर्म है, यानी कि पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी। तो अगर ये तीनों चीज़ आप में नहीं है तो आप ये अपने अंदर लाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे यानी कि किसी को डीमोटिवेट हमें नहीं करना है, यानी कि सभी दोस्तों को साथ में लेकर चलना है। अपना अगर कोई दोस्त है वो अपनी हेल्प करता है तो हमें भी उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डीमोटिवेशन जैसा कुछ काम नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि एमपीपीएससी के लिए अभी जो 15 दिन बचे हैं ना, तो 15 दिन भी बहुत है। 15 दिन में आप सिलेबस को 2 बार पलट सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है, अब देखिए टेस्ट सीरीज को लेके भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो टेस्ट सीरीज का मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। आप किसी भी कोचिंग के यहाँ पर टेस्ट लगा लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर 20 से 25 टेस्ट यदि आपने लगा लिए ना, उसमें आपके जितने भी यहाँ पर स्कोर आ रहे हैं, यानी कि मान लो किसी टेस्ट में आपके 50 नंबर आ रहे हैं, किसी में 60 आ रहे हैं, किसी में 70 आ रहे हैं, यानी कि 70 के एवरेज को आप पार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो रियल एग्जाम होगा ना दोस्तों, तो रियल एग्जाम में आप 10 प्लस लाओगे। यानी कि अगर आपके यहाँ पर 50 आ रहे हैं तो 10 इसमें जोड़ लिए, 60 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज में, किसी भी टेस्ट सीरीज में आपके यहाँ पर 60 अंक आ रहे हैं, तो आप रियल एग्जाम में यहाँ पर 70 नंबर लाओगे। यानी कि आपको कुल मिला के ये समझना है कि यदि आपके यहाँ पर 60 आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में आपके 70 आएंगे, यानी कि आपको जो 10 अंक है वो प्लस करके चलना है। यानी कि ये अनुभव किया भी है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में देखा भी गया है, और ये 10 अंक अधिक आते ही हैं। यानी कि यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको जितने आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट आपको यहाँ पर नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मोटिवेशन की बात कर ली है। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए, जो ईश्वर होता है वो क्या है, ये जो परीक्षा है तो ये हर किसी के नसीब में नहीं होती, हर किसी को ये परीक्षा देने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा इस परीक्षा का ज्ञान ही नहीं होता है। और आपको अगर इस परीक्षा के बारे में अगर इतना भी पता चल गया कि इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये बात बता दी है। उसके बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो दोस्तों हमने जैसा कि ग्रुप में आपको बताया था कि 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है, और स्वयं ब्रह्मा भी इसे नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको क्या मान के चलना है, देखिए आपको एक अधिकारी बनना है, अधिकारी लेवल पर आपको सोचना है। यानी कि आपको ये मान के चलना है, जब तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आता है तो आपका यहाँ पर 11 अप्रैल को यहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम है। ठीक है, और वैसे तो पूरा 100% यहाँ पर कंफर्म है कि 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो आपके पास अब बचे हैं 15 दिन। अब 15 दिन में आपको क्या क्या, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ये रणनीति आपको खुद बनानी है, यानी कि खुद से सोचना है। और यहाँ पर 2-3 विशेष बात आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर भटकाव से दूर रहना है। उसके बाद में किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, यानी कि अपने जितने भी, अगर जैसे कि कोई दोस्त बोल रहा है कि यार मतलब कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से, आपने जो रणनीति बनाई है उसके हिसाब से यहाँ पर चलते रहे। आपको क्या करना है, पुराने ओल्ड पेपर आपने देख लिए, अच्छे से एनालिसिस कर लिए। उसके बाद में यहाँ पर सिलेबस के जो लास्ट वाले जो टॉपिक है 7, 8, 9 और 10, ठीक है, 7, 8, 9 और 10, और उसके साथ में यहाँ पर MPGK, ये हमने यहाँ पर ग्रुप में भी बताया था। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आप चाहे तो पेपर के बाद भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कम से कम 65 से 70 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे, 7, 8, 9, 10 और एक MPGK। आप MP देखोगे तो 3 से 4 जगह ऐड है MP, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे स्पोर्ट में भी MP ऐड है। उसके बाद में यहाँ पर
सातवीं यूनिट भी है, जो कोई छोटी यूनिट नहीं है, उसमें सब पर्यावरण भी आ गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस टेक सब कुछ आ गया है। उसके बाद में यहाँ 8 में आप करंट अफेयर और स्पोर्ट देखोगे, जिसमें भारत का भी है, एमपी का भी है। उसके बाद में सूचना संचार में अभी जैसे जो पहले सूचना संचार था उसमें अभी नए टॉपिक भी ऐड कर दिए गए और आयोग है ना, तो इनसे ही यहाँ पर आपके 65 से 70 प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि देखिए आपकी रणनीति अब क्या है, अगर जिसके पास जरा सा भी टाइम नहीं है, यानी कि जिसने अभी पहली बार स्टार्ट किया है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, यानी कि उसको लग रहा है कि क्या पता मेरा क्या होगा, तो आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ ये जो 4 यूनिट है इन्हें पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और एमपी जी के बार बार पढ़ो। एमपी करंट अफेयर भी आ गया है इसमें, एमपी जी के बार बार पढ़ो और ये टॉपिक आप बार बार पढ़ो, तो मैं रियल बता रहा हूँ, आपका यहाँ पर एग्जाम आराम से क्लियर होगा। देखिए और पेपर के टाइम में देखिए यहाँ पर डर सभी को लगता है, चाहे वो पहली बार दे रहा हो, चाहे उसका सेकंड अटेम्प्ट हो, चाहे थर्ड अटेम्प्ट हो, बाकी अपने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास रखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट कंप्लीट कर दी हैं, यानी कि और एडमिट कार्ड कब आते हैं, तो एडमिट कार्ड का भी आपको बता देते हैं। जैसे कि पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन या 10 दिन रहते हैं उसके, जब यहाँ पर एडमिट कार्ड आते हैं, यानी कि अगर माना जाए तो 4 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, और अपने अपने जिलों में यहाँ पर पेपर होते हैं। और इस वीडियो से संबंधित यदि कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सी सेट। ठीक है, अब देखिए सी सेट को लेके आप इतने यहाँ पर चिंता में रहते हो, जो सी सेट है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है ये, यानी कि आपको यहाँ पर 80 नंबर कैसे भी करके लाना है, यानी कि आप 80 नहीं, आप तो 100 का टारगेट रखिए, यानी कि आपको इसमें 50 प्रश्न कैसे भी सही निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप हिंदी के देखोगे तो हिंदी के यहाँ पर गद्यांश आ जाते हैं कितने नंबर के, 30 नंबर के। ठीक है, 30 नंबर के गद्यांश आ जाते हैं। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग आ जाता है, डिसीजन मेकिंग की कम से कम 20 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में आप रीजनिंग का देखोगे तो रीजनिंग से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो कम से कम यहाँ पर 30 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60, 70, 80 प्रश्न तो ऐसे ही आ गए, बाकी बचे 20 एक प्रश्न में से क्या आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर हिंदी के इतने सिंपल प्रश्न आते हैं कि वो ध्यान से पढ़ो और आप डायरेक्ट उसका आंसर, तो यहाँ पर आपके 30 तो यहीं से ही निकल जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग में सिर्फ आपको डिसीजन लेना होगा, यानी कि कोई भी कंडीशन रख देंगे और एक पैराग्राफ रहेगा, उससे रिलेटेड ही 2 से 3 प्रश्न वो पूछ लेंगे, तो आपके यहाँ पर आराम से सीधे यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको सी सेट का थोड़ा सा क्या करना है, और दोस्तों जिसको थोड़ी बहुत यहाँ पर रीजनिंग आती है तो समझ लो उसका तो सी सेट रुकना ही नहीं है ना। आपको कुछ भी नहीं आता हो, रीजनिंग आपको अच्छे से आती है, देखिए मैथ्स से जिसका नहीं बनता है छोड़ दीजिए, मैथ्स से जो है वो हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा में देख लेंगे, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी मैथ्स में। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, सी सेट में कुछ नहीं करना है, आप पिछले साल के 3 साल के पेपर देख लीजिए, बस 3 साल के पेपर अच्छे से लगा लीजिए, बस आपका सी सेट यहाँ पर तैयार है। तो उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अभी आज ही बैठ जाइए 2 घंटे, तो 2 घंटे या फिर 3 घंटे में आपको सी सेट लगा लेना है। और दोस्तों अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपके पास बचा है अब समय कम। ठीक है, तो समय कम बचा है तो उस समय का सदुपयोग कीजिए, यानी कि ज़्यादा किसी से बातचीत करने में ये वो उसमें आपका समय बर्बाद यहाँ पर मत कीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है। तो अपना जो लक्ष्य है वो किस प्रकार से लेके चलना है कि सबसे पहले लक्ष्य, उसके बाद सब। ठीक है, कोई कितना ही जिगरी फ्रेंड क्यों ना हो, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता यहाँ पर बरतनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि अच्छे से अपनी तैयारी पे यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको सी सेट से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और मोटिवेशन भी आपको यहाँ पर दे दिया है। तो इतने सारे बातों की मैंने यहाँ पर आपको चर्चा कर दी, और यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे पीएससी का मैंने फुल फॉर्म बताया था, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी, तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बिल्कुल बढ़िया पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपने आप को ऐसा समझिए कि मैं इस फील्ड का सिकंदर हूँ। ठीक है, तो अपने आप को इस फील्ड का सिकंदर समझिए, यानी कि किसी से भी कम मत समझिए अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है। तो अपना बेस्ट देना है, बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है पेपर में भी, कि मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने आया हूँ। तो घबराने की आवश्यकता क्या है, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। आपको अभी क्या है, अभी देखिए ये वीडियो मैं आज से 15 दिन पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत यूट्यूब चैनल पे वीडियो वगैरह आएंगे, तो ये चीज़ अगर आप पहले से समझ जाओगे, ठीक है। और मेन चीज़ और भी मैं बताता हूँ, ज़्यादा नामी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े, उनके टेस्ट सीरीज में ना उलझे। आपके पास यदि टेलीग्राम से इधर उधर से कहीं से भी जो भी टेस्ट आ गए हैं, बस वही लगा लीजिए घर पे बैठकर, है ना। तो ज़्यादा पैसे वैसे खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें इतना दे दिया, ये दे दिया, सब पैसे कमाने में लगे हैं। आप अपना काम करते रहिए वहाँ पर, ठीक है। तो
अपना काम करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और देखिए अभी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, और ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। और जो भी देखिए, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं कि जहाँ पर दिन भर धड़ाधड़ पीडीएफ आती रहती है, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए। उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि इसमें इतने मैसेज आते हैं, तो उसमें से अपने काम काम की चीज़ निकाल लीजिए। जैसे कि एक बगुला क्या होता है, जैसे कि अगर ये तालाब है, ठीक है, तो ये तालाब है यहाँ पर और ये बगुला है, तो वो उसका जो ध्यान केंद्रित करके रखता है वो मछली पे केंद्रित करके रखता है, ना कि पूरे तालाब के जीव जंतु पे। यानी कि वो उसका जो ध्यान क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है कि मछली जैसे आएगी वैसे मैं उसे पकड़ लूँगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या है, अलग अलग ग्रुप में भी आप जुड़े हो तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने की आपको कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अपना काम हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो ग्रुप का उद्देश्य ही यही होता है कि सभी की हेल्प करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे वैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए टेस्ट सीरीज लगाने का सिर्फ इतना सा होता है कि हमारी तैयारी को हम जाँच सकें कि कितनी हमारी यहाँ पर तैयारी है, और जो गलती हम यहाँ कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में ना करें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं अभी थोड़ा सा मतलब पेपर सोल्व करने के कुछ तरीका वगैरह यहाँ पर बताएंगे। बाकी आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी करते रहिए। ये आपको जानकारी कैसी लगी आप बता सकते हो। और बाकी अब आपको क्या है, भटकना नहीं है, समय आपके पास में कम बचा है, पूरा अपना जो समय है वो तैयारी में यहाँ पर दीजिए। और भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और चाहे तो आप जैसे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज बनाए हैं, तो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, 10 रुपये 15 रुपये, ठीक है। तो हमारे आगे आने वाले भी अगर कोई से भी नोट्स या फिर कुछ भी आते हैं तो हमारा यही चार्जेस रहेगा। यानी कि देखिए जो वास्तविक कीमत होती है नोट्स वगैरह की, तो वही रखना चाहिए, है ना। तो अब बताओ 1 से 2 लाख रुपए लेना मतलब कौन सी बड़ी वो है, मतलब कि क्या है ना। 1 से 2 लाख में एमपीपीएससी की कोचिंग होती, तो ये क्या कर रहे हो आप। तो इतना इतना कौन लेता है मतलब पैसे, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो रियल कीमत होती है तो वही यहाँ पर ली जाती है। यानी कि जो मेहनत होती है, 10 रुपये 15 रुपये, ये आपका एक दिन का नाश्ते के पैसे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है यहाँ पर। और बाकी अगर उन उन प्रश्नों में भी यदि कुछ भी डाउट रहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा अभी समय कम मिल रहा है। बाकी आप अपने यहाँ पर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, तो वहाँ पर हम आपको यहाँ पर जवाब दे देंगे। और आप चैनल के साथ बने रहिए, आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।